आज के इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जैसा कि 15 अगस्त है, 15 अगस्त 2020 का, तो डेट आप देख ही रहे हैं। और आज स्वतंत्रता, आज के दिन कई दशक पहले हम लोगों को ये स्वतंत्रता अंग्रेजों से 1947 में प्राप्त हुई थी, जिसे उस समय की स्वतंत्रता कहा जाता था। वो भी एक तरह की फ्रीडम थी। कई सारे बंधन उस समय कम हुए थे, ढीले पड़े थे। लेकिन जब हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये पूर्ण स्वतंत्रता होती क्या है, इसको कैसे समझा जाए कि पूर्ण स्वतंत्रता क्या है। क्योंकि जब तक पूर्ण स्वतंत्रता को हम समझेंगे नहीं तो तब तक उसको लेके आएंगे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा क्या क्या लाना है जिससे कि ये पूर्ण स्वतंत्रता जैसी कोई चीज हमारे जीवन में आ सकती है। क्या पूर्ण स्वतंत्रता जैसा कुछ जीवन में वास्तविक इन रियलिटी कुछ होता है, या कि ये कोई यूटोपिया है जो हम सब लोग चाहते हैं, पूरे धरतीवासी चाहते हैं इस बात को। और अगर ये यूटोपिया नहीं है, अगर ये वास्तविकता है, तो उसकी वास्तविकता क्या है। क्योंकि अगर कोई वास्तविकता होगी तो वो जानने में भी आएगी, तो वो क्या है और उसको फिर कैसे लाया जा सकता है पूरी धरती के, दुनिया के लोगों के जीवन में। तो आइए पहले इस स्वतंत्रता को समझते हैं कि ये क्या स्वतंत्रता होती है और फिर इसको कैसे लाया जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आज का टॉपिक यही है। तो ये जैसा आप देख रहे हैं, ये स्वतंत्रता का टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है। आज पूरा वीडियो इसी पर केंद्रित रहेगा। स्वतंत्रता हम कैसे कैसे फील करते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि जब अंग्रेजों का राज था या मुसलमानों का राज था और किन्हीं भी दूसरे देशों में ऐसे लोगों का राज था जिन्हें वो बोलते थे कि वे आतताई हैं या हमें गुलाम बनाए हुए हैं, माने हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीने नहीं दे रहे हैं। तो उस समय हम क्या मुश्किल फील करते थे। सबसे बड़ी मुश्किल फील होती थी कि हम जैसा जीवन जीना चाहते थे वैसा जी नहीं पाते थे। माने जैसा ज्ञान चाहते थे, अगर इसको शिक्षा, संस्कार और ये सब चीजों के बारे में बोला जाए, चाहे वो सामाजिक ज्ञान है, पारिवारिक ज्ञान है, चाहे वो शैक्षिक ज्ञान है, या आपकी सो कॉल्ड संस्कृति और आपके धर्म का, या आप जो भी कोई आप चीजें मानते हैं, जिस तरह से भी आप जीना चाहते हैं, वो जी पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। उसमें बंदिशें लगती थी, दूसरों से पूछ के जीना पड़ता था, या अगर वो हमें स्पेस देंगे, मौका देंगे तो हम जी सकते थे, माने हमारी अपनी इच्छा से हम नहीं जी सकते थे। तो वो एक बंदिश थी। ठीक, दूसरी बंदिश क्या थी कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे या तो रोजगार के रूप में करना चाहते हैं या और दूसरे अपने कर्मों को करना चाहते हैं जिसमें हमें पैशन है, जिसमें हमें इच्छा है करने की, जो हमें करना अच्छा लगता है, रोजगार से भी अलग। तो वो सब करने की हमारी कोई फ्रीडमनेस नहीं थी। और ये हम पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, नेगेटिव वाली बात नहीं कर रहे कि हमें रेप करने की स्वतंत्रता चाहिए, कि चोरी करने की, कि झूठ बोलने की। ये पॉजिटिव चीज है, मतलब जो आपके जीवन को सुखों से भरती है उसकी बात कर रहे हैं, और दूसरे के जीवन को दुखों से नहीं भरती है आपके कारण। ये उस स्वतंत्रता की बात हो रही है यहाँ पे। तो कर्म की स्वतंत्रता हमें नहीं थी और भोगों की स्वतंत्रता नहीं थी। माने हम अपने जीवन में जिस भी एक बहुत सुख समृद्धि से रहना चाहते हैं, ये खाना चाहते हैं, अच्छे घर में रहना चाहते हैं, सभी प्रकार के खेलों में जिनमें रुचि है उनमें खेलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, आना जाना चाहते हैं, शासन में क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, हमसे पूछ के वहाँ सारे कार्य होने चाहिए, और हमें क्या भोगने हैं उन्हीं की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। इस प्रकार की जो चीजें थी वो, उसमें हमारी भागीदारी नहीं थी या हमारी इच्छा नहीं पूछी जाती थी। तो इन सभी कारणों से या इनमें से कुछ कारणों से हम सबको कहीं ना कहीं परतंत्रता फील होती थी, परतंत्रता अनुभव में आती थी। और सीधी सी बात है, आएगी, एक छोटे से बच्चे को भी आएगी, बड़ों की तो बात छोड़ो।
अगर एक छोटे से बच्चे को उसको जैसे वो जीना चाहता है, अगर उसमें अड़ंगा डाला जाए, वो जब दूध चाहता है तो उसको दूध ना दिया जाए, वो जब पानी पीना चाहता है तो पानी ना दिया जाए, ठंड लग रही है तो कपड़े ना दिए जाएं, गोदी में बैठना चाहता है तो गोदी में ना बैठने दिया जाए, वो हमारे साथ खेलना चाहता है तो खेलने ना दिया जाए, ये सब उसके साथ भी होगा तो वो भी वैसी ही स्वतंत्रता फील करेगा जैसे कोई किसी भी उम्र का आदमी स्वतंत्रता फील करता है। और स्वतंत्रता से दुख होता है जीवन में, सुख नहीं मिलता, परेशानी होती है, समस्या होती है, दुख होता है। वैसा जीवन हम नहीं जीना चाहते, वो हमारी इच्छा के विपरीत जीवन है। तो हम इसीलिए स्वतंत्रता चाहते हैं। क्यों चाहते हैं स्वतंत्रता? क्योंकि स्वतंत्रता सुख की जननी है। क्या है? स्वतंत्रता सभी सुखों को पैदा होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर जीवन में स्वतंत्रता ना हो तो जीवन में मानसिक, आत्मिक ये स्वतंत्रता बनी रहती है। हो सकता है खाना आपको कोई दे दे, बाहर की सुख सुविधाएं थोड़ा बहुत कोई दे दे, लेकिन वो उतनी देगा जितनी से उसे आपको जिंदा रखना है, तो वो कोई बहुत सुख नहीं होगा, वो बहुत थोड़ा सा सुख होगा। हम क्या चाहते हैं? पूरा सुख, कंप्लीट सुख है, या इसको बोले परम सुख, मतलब बिना किसी समस्या वाला, सदैव सुख की ही स्थिति रहे हमारी। तो उसके लिए स्वतंत्रता एक जरूरी आवश्यक टूल है। स्वतंत्रता एक आपको स्पेस देता है, एक आकाश देता है, आपको आपकी इच्छा का ज्ञान जानने का, आपको आपकी इच्छा के कर्म करने का, और आपको आपकी इच्छा के भोगों का भोग करने का, जिसमें भोग में आपको सभी चीजें आ जाती हैं, खेलना, कूदना, देखना, जितना भी कर्म में आपके रोजगार और प्लस दूसरे जो कार्य है वो सब आ जाते हैं। ज्ञान में आपका शिक्षा और दूसरी जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो चाहे राजनीति से संबंधित हो, वो चाहे राज्य से संबंधित हो, वो चाहे जो भी कुछ है, जब भी हम किसी भी बात का ज्ञान करना चाहते हैं वो हमें सारा ज्ञान मिल जाए। जब भी किसी कर्म को हम करना चाहते हैं अथवा कोई दूसरे कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी फिर वो ज्ञान के अंतर्गत आ जाती है। तो हमें कर्म की स्वतंत्रता, भोग की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, तो ये तीनों प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, ये जो तीनों प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, यदि ये हमें मिल जाती हैं, कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसी व्यवस्था, वो चाहे राज्य व्यवस्था हो, चाहे आज की दलीय व्यवस्था हो जिसे हम लोकतंत्र की व्यवस्था बोलते हैं, वो चाहे गणतंत्र की व्यवस्था हो, चाहे बिना गणतंत्र वाली हो, दुनिया में बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। कोई भी व्यवस्था यदि ये स्वतंत्रता हमें दे देती है तो वो आइडियल व्यवस्था होगी। और यही हम सब लोग किसी भी व्यवस्था से चाहते हैं। किसी भी व्यवस्था का यही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे हर आदमी को, सभी को, जितने भी उसके नागरिक हैं, उसको वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे जिसपे उसको इन सभी प्रकार की स्वतंत्रता मिलती हो। वो जो व्यवस्था है वो इन सभी प्रकार की स्वतंत्रता को फैसिलिटेट करती हो, वहां फैसिलिटी देती हो आप सभी को आपकी इच्छा के अनुसार। ठीक है? ये कैसे, किस अनुसार होनी चाहिए? ये आपकी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। अगर ये आदमी है, मान लिया, क्योंकि आदमी को ही चाहिए होती है, आदमी को ही तो चाहिए होती है स्वतंत्रता, और आदमी क्या करता है? वो इच्छाएं करता है। और इच्छाएं किनकी करता है? इन्हीं तीनों प्रकार की, या तो ज्ञान की करेगा, या कर्म की करेगा, और या भोग की करेगा। और ये तीन कैटेगरी है, इनमें सभी में आपका सारे जीवन की जितनी भी प्रकार की इच्छाएं वो सब इनमें आ जाती हैं। वो कुछ ना कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ कंज्यूम करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। अगर ये सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको मिल जाती हैं तो वो जो भी व्यवस्था होगी, और वो चाहे किसी के भी द्वारा दयनीय हो, कोई भी उस व्यवस्था को दे रहा हो, वो स्वदेशी हो, परदेशी हो, किसी दूसरे ग्रह का हो, कोई भी हो, तो हम, हमारे लिए वो मान्य नहीं हो जाएगा, हमारे लिए वो सम्माननीय हो जाएगा, हमारे लिए वो प्रेमी हो जाएगा, क्योंकि हम ये सब चाहते हैं। वो हमारा अभिभावक अभिभावक बन जाएगा, वो हमारा मित्र बन जाएगा।
ये आप समझ चुके होंगे कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, कि एक ऐसा जीवन जो हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें मिले। और हमारी इच्छाएं क्या होती हैं, ज्ञान की होती है, कर्म की होती है और भोग की होती है। इन तीनों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति जो भी सिस्टम करता हो, क्या करता हो, पूर्ति करता हो। क्योंकि यही हमारी डिमांड है, ये इच्छाएं ही हमारी डिमांड है। और इन इच्छाओं की पूर्ति जो करता हो वही सिस्टम हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की अनुभूति कराने में सक्षम होगा। और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक नए नए सिस्टम आते रहेंगे, लोग प्रयास करते रहेंगे, नई नई खोज होती रहेगी सिस्टम की, और जो मौजूदा सिस्टम है उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा भी है कि जो 1947 के बाद हम लोगों ने जो संविधान अडॉप्ट किया उसमें अब तक बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो जो लिखा गया था सिस्टम, वो ये पूर्ति करने में, इन सभी चीजों में केवल आंशिक रूप से सक्षम हुआ है, वो भी कुछ लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए। अभी भी 90% से ज्यादा लोग उतना भी सक्षम नहीं हुए हैं कि वो उनकी स्वतंत्रता को एक साधारण ज्ञान, कर्म और भोग भी मिल सके। साधारण भी नहीं मिला है। तो जैसा हम चाहते हैं वैसा तो अभी बहुत दूर है। तो मुख्य रूप से स्वतंत्रता का मतलब ये रहता है। और ये जिस दिन ये स्वतंत्रता मिलेगी, वास्तविक स्वतंत्रता या कंप्लीट फ्रीडम या पूर्ण स्वतंत्रता या बोले पूर्ण स्वराज, इसको कई नामों से आप बोल सकते हो, वो तभी संभव होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता। तो जब हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं तो किसकी करते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की। क्योंकि थोड़ी बहुत स्वतंत्रता तो हर सिस्टम में होती है, क्योंकि नहीं तो जीना ही संभव नहीं है। जो लोग आपको गुलाम भी बना के रखते हैं कभी भी, तो वो भी खाना पीना, थोड़े बहुत कपड़े, थोड़ा बहुत रहना, माने इतना तो देते ही है कि आप मर ना जाए, जिए। तो उतनी स्वतंत्रता तो मतलब शत्रु भी देता है, या कि दास बनाने वाला भी देता है। हम किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की बात। और पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है कि जैसा हम ज्ञान चाहें वैसा हमें ज्ञान मिल जाए। माने ऐसी वहाँ फैसिलिटी हो कि बचपन से ही हमें स्कूल में सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से जिस भी प्रकार के जितने भी ज्ञानों की हमें आवश्यकता होती है, या जब जब हम जो इच्छा करें वो हमें मिलता रहे, हमारे हिसाब से, बिना हमें कोई समस्या पैदा किए। तो वो ज्ञान की स्वतंत्रता हुई, ज्ञान पाने की। जो रोजगार हम करना चाहते हैं वही रोजगार हमको करने को मिले, जिसमें भले ही हमारी क्षमता और योग्यता भी माननीय है, क्योंकि उसके बिना तो हम कोई कर्म कर नहीं सकते। जो कर्म करने की क्षमता नहीं होगी वो हम कैसे करेंगे। तो हमारी क्षमता और योग्यता के अंतर्गत उसमें जो हमें इच्छा हो वो इच्छा का हमें कर्म मिल जाए, ये स्वतंत्रता। तो वो सिस्टम ऐसी फैसिलिटी करता हो। और भोग तो जितने भी प्रकार के होते हैं उनमें हमें जिस भोग की इच्छा हो वो भोग हमें उपलब्ध हो जाए समय से। तो ये इस प्रकार के सब, और ये सभी सुख सुविधाओं में आप इसको बोल सकते हो, ये कि उसमें कि ये सभी सुख सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं, जो वो सारी चीजें जो हमारे जीवन को सुखों से और सुविधाएं अलग, फिर से वही है कि उससे भी हम सुखी होते हैं। तो कुल मिला के जो हमें पूर्ण रूप से सुखी कर सके, कैसा कर सके, पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से सुखी का मतलब तब पूर्ण स्वतंत्रता होगी। नहीं तो क्या होगी, फिर वो आंशिक स्वतंत्रता रहेगी, अधूरी स्वतंत्रता रहेगी। जैसा कि अभी भी लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग स्वतंत्र तो हैं मगर अधूरे हैं। क्यों है, क्योंकि ये सब प्राप्त नहीं है पूर्णतया। तो अब आप समझ सकते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब क्या है, इन चीजों की हर आदमी को प्राप्ति, प्रत्येक नागरिक को। और वो नागरिक मतलब
आज से जन्मा बच्चा या जो गर्भ में है शुरू से ही लेके और मरने तक जितना जीवन का स्पैन है, वो सारा जो जीवन है वो सभी सुख सुविधाओं से भरपूर होना चाहिए। उस बात को हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता बोलेंगे और वही पूर्ण स्वतंत्रता की परिभाषा होगी। अब ये मिलेगा कैसे? क्योंकि ये तो हो गई मांग भाई, स्वतंत्रता प्राप्त की मांग हो गई। ये तो अभी प्राप्ति तो हुई नहीं है, क्योंकि किसी देश में प्राप्ति नहीं हुई है अभी। तो अब जब किसी देश में प्राप्ति नहीं हुई है तो सीधी सी बात है कि ये कुछ करने से प्राप्त होगी, ये कुछ करने से प्राप्त होगी। अपने आप प्राप्त होनी होती तो कोई भी करवा देता, कोई भी ईश्वर, कोई भी देवी देवता। अगर ये ईश्वर का विषय होता तो वो कर देता, किसी देवी देवता का विषय होता तो वो कर देता, किसी अल्लाह मियाँ का ये विषय होता तो वो इसको कर देता, किसी जीसस का विषय होता या बुद्ध, महावीर, जिनको भी आप बोले, कोई भी जो ईश्वरीय शक्ति टाइप है, अगर ये उनका विषय होता तो वो तो ये पूरी कर चुके होते ना। फिर इंतजार थोड़ी कर रहे होते वो, क्योंकि लोग तो सब चाह ही रहे हैं ना इसको। ऐसा तो है नहीं चाह नहीं रहे या उनसे प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं या उनसे मांग नहीं रहे हैं, या जो गुरु लोग बता दे रहे हैं कि भाई तुम साधना करो तो मैं ऐसे मिल जाएगा वैसे मिल जाएगा। सारे प्रयास तो कर रहे हैं सब लोग, जितना भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद में ये प्राप्ति नहीं हो रही है। तो नहीं हो रही है प्राप्ति तो सीधी सी बात है ये इनका विषय तो नहीं है। तो जब इनका विषय नहीं है तो फिर इनको अभी साइड करें और देखें कि ये किसका विषय है। प्रकृति का भी विषय नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने भी करना होता तो अपने से वो कर चुकी होती। तो ले दे के यहाँ कौन बच जाता? ले दे के यहाँ हम और आप बच जाते हैं, जिनको ये चाहिए। तो करना किसको पड़ेगा? उन्हीं को करना पड़ेगा जिनको ये चाहिए। जैसे आज भी आप देख रहे हैं दुनिया में कितने सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और सुख सुविधाएं हैं जिनको पाकर हम लोग एक हद तक सब सुखी हुए हैं। तो वो किसने बनाए हैं? हमने और आपने ही बनाए हैं। वो सारी सुख सुविधाएं किसने फैसिलिटेट की हैं? हम और आपने ही की हैं, जो तक जितनी भी कर पाए हैं। उसमें अभी जितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं वो भी कौन कर रहे हैं? हम और आप ही लोग कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी कौन करेगा? हम और आप ही लोग ही करेंगे। तो हम में से, आप में से पहले कोई बुद्धिमान आदमी उस बात को खोज के रख देगा, हम लोगों को बताएगा, हम लोगों की यदि वो समझ में आती है, हमें लगता है कि हाँ बात ठीक है, तो फिर उसको हम लोग करेंगे। और यदि उसका ऐसा परिणाम आता है तो फिर हम लोग उसको भोग कर उसको एंजॉय करेंगे, और नहीं आता है तो फिर से बदलने में, फिर से खोजने में लग जाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूर्ण सुख की प्राप्ति या पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति धरती में सभी लोगों को नहीं हो जाती। तो इसी कड़ी में मैंने एक खोज की है जिसका नाम है संपूर्ण समाधान। ये एक पुस्तक है जिसका नाम है संपूर्ण समाधान और अंग्रेजी में है द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक, संपूर्ण समाधान और द कंप्लीट सॉल्यूशन इंग्लिश में है, और इसका रशियन अनुवाद भी हो रहा है, वो रशियन लोगों के लिए। हिंदी की मूल किताब है जो मैंने लिखी है, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो चुका है, और गुजराती में भी इसका ट्रांसलेशन चल रहा है। तो ये जो संपूर्ण समाधान किताब है ये पूरा समाधान देती है, ये पूरी व्यवस्था देती है। क्या देती है? ये जो किताब है ये एक पूरी संपूर्ण व्यवस्था देती है। अब ये जो संपूर्ण व्यवस्था दे रही है, इस संपूर्ण व्यवस्था में नया दर्शन शास्त्र है, ये सब नया ही है। इसमें नया दर्शन शास्त्र है, नया अर्थशास्त्र है,
नया राजनीतिक शास्त्र है। नया समाजशास्त्र है। और नया शिक्षा शास्त्र है। और नया ही पारिवारिक शास्त्र है। कितना हो गया? ये नया दर्शन शास्त्र हो गया, नया अर्थशास्त्र हो गया, नया राजनीतिक शास्त्र हो गया, नया ही समाजशास्त्र हो गया, नया ही शिक्षा शास्त्र हो गया, नया ही पारिवारिक शास्त्र हो गया। और इन आधारों पर ही सारे मॉडल हैं। ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है पूरी, ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था में ये इतने सारे एलिमेंट हैं, इतने सारे तत्व हैं इसके अंदर जो इसको संपूर्णता में देते हैं। संपूर्ण क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि टोटल व्यवस्था है ये। टोटल व्यवस्था में अर्थशास्त्र इस प्रकार का है कि जितनी भी समस्याएं अभी पैदा होती हैं, जितनी भी समस्याएं हैं अभी जो मानव के जीवन में है, जितनी भी समस्याएं सुबह उठने से लेकर रात सोने तक और सोते समय भी जितने भी 24 घंटे आप समस्याएं अनुभव करते हैं, वो सारी समस्याएं इस मॉडल में, ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था का मॉडल है, वो पैदा ही नहीं होंगी। मतलब पहले ही कदम पर उस पर रोक लगा दी गई है, तो ये पैदा नहीं होंगी। इन पर क्या लगा दिया? रोक लगा दी। कैसे करके रोक लगा दिया? उसका तरीका है। उसका तरीका ये है कि हर समस्या का कारण होता है। तो जितनी भी सारी समस्याएं हैं उन सबका कोई ना कोई कारण है, और यदि वो कारण पैदा ना हो व्यवस्था में तो वो समस्या पैदा नहीं होगी, क्योंकि पैदा होने के लिए तो वो कारण बना हुआ रहना चाहिए। मतलब जैसे आप कहीं बहुत अच्छी साफ सफाई जगह में रह रहे तो वहां मच्छर पैदा नहीं होंगे, या आपने जाली वगैरह वो सब कर तो वहां पे मच्छर पैदा नहीं होंगे। अगर गंदगी होगी तो मच्छर पैदा होंगे। तो सीधी सी बात है, अगर कुछ ऐसा उपाय कर दिया जाता है कि वहां कभी गंदगी ना हो, तो फिर क्या होगा कि वहां वो वाली समस्या पैदा नहीं होगी। उसी प्रकार से जितनी भी सारी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, वो चाहे हमें झूठ बोलना पड़ता है ये समस्या है, चाहे हमें फरेब करना पड़ता है ये समस्या है, चाहे हमें दूसरा आदमी को 420 करनी पड़ती है ये समस्या है, चाहे हमें 2 नंबर से पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है वो समस्या है, कुछ भी, चाहे हमें कोई अपराध करना पड़ता है, चाहे हमें कुछ भी करने को हम मजबूर होते हैं, जो हम नहीं चाहते वैसा हमें करना पड़ता है, जो हम नहीं चाहते वैसा हमें कहना पड़ता है, जो हम नहीं चाहते वैसा हमें करना होता है, जो हम नहीं चाहते वैसा हमें खाना पीना भोगना होता है। जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो एक भी समस्या इसमें पैदा ही नहीं होगी। ऐसा नहीं कि उसका समाधान होगा, वो पैदा ही होनी बंद हो जाएगी। ये इस प्रकार का एक संपूर्ण समाधान है। इस प्रकार से उस व्यवस्था को समाधित किया गया है, व्यवस्थित किया गया है कि वो किसी इस प्रकार की समस्या को पैदा ही नहीं होने देगी। ठीक। नंबर 2, सारी सुख सुविधाएं। जैसे समस्या बिना कारणों के नहीं होती है, उसी प्रकार से सुख सुविधाएं भी बिना कारणों से पैदा नहीं होती है, उनको पैदा करने के लिए भी कारण चाहिए होते हैं। तो वो सारे कारण इस संपूर्ण समाधान में है कि जितनी भी प्रकार की हम सुविधाएं, सुख सुविधाएं चाहते हैं, वो चाहे ज्ञान की चाहते हैं, चाहे कर्म की चाहते हैं, चाहे भोग की चाहते हैं, जो अभी हम लोग पहले बताते आए हैं, वो पूरी स्वतंत्रता के लिए, तो वो सारी सुख सुविधाएं पैदा करने के सारे कारण डाल दिए उसमें, जिनसे वो सुख सुविधाएं सभी के लिए उनकी इच्छा के अनुसार लगातार पैदा होती रहेंगी, लगातार पैदा होती रहेंगी हमेशा। और ऐसी व्यवस्था के लिए दर्शन शास्त्र जो चाहिए वो इसमें है, अर्थशास्त्र जो चाहिए वैसा अर्थशास्त्र है। ये आज वाला अर्थशास्त्र नहीं है, और ये
मार्क्स वाला भी अर्थशास्त्र नहीं है, कोई सोचे कि समाजवाद टाइप का है कुछ ऐसा, या कोई चाइना वाला अर्थशास्त्र सोचे वो नहीं है, ये वो मॉडल नहीं है, या अमेरिका वाला मॉडल सोचे वो भी नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, शायद आपने अब तक कभी सुना भी ना हो। राजनीतिक मॉडल भी बिल्कुल अलग है। राजनीतिक मॉडल इस प्रकार का है कि इसमें 24 घंटे सत्ता की जो पावर है वो जनता के पास रहेगी, ये इस प्रकार का राजनीतिक मॉडल है, जिसके लोग अभी केवल बात करते हैं। वो कैसे होगा लोगों को नहीं मालूम, वो कैसे होगा वो इस पूरी किताब में बताया कि ये कैसे संभव होगा, कैसे फिजिबल होगा, कैसे ये वास्तविक बनेगा। नहीं तो अभी आज कल के लोगों के मतलब आज जब लोग इस तरह की बात करते हैं तो इसको वो उटोपिया समझते हैं और उनको लगता है कि ये फिजिबल नहीं है, ये केवल एक कपोल काल्पनिक चीज है। और नॉर्मली जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर केवल ऐसे ही आप देखेंगे तो लगती भी है ऐसा, तो लोगों का सोचना कोई गलत भी नहीं है। लेकिन इसमें जो अर्थशास्त्र है, इसमें जो राजनीतिक शास्त्र है, इसमें जो ये ढांचा ऐसा बना है कि उसके कारण वो फिजिबल हो जाएगा, वो वास्तविक हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। माने आज हम जितनी मेहनत करते हैं इस व्यवस्था में कुछ चीजों को वास्तविक बनाने के लिए, उससे चौथाई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन सारी चीजों को वास्तविक बनाने के लिए। इस प्रकार की ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था हम सबके स्वभाव के अनुकूल है। जैसे आज तक की व्यवस्था में क्या कहा जाता है कि पहले व्यवस्था बना दी जाती है और फिर लोगों को उसमें मजबूर किया जाता है या ढाला जाता है उस व्यवस्था में फिट करने के लिए कि तुम्हें उस व्यवस्था के अनुसार जीना होगा। लेकिन पहली बार ये इस धरती पर ऐसी व्यवस्था है जो बोलती है कि व्यवस्था आपके अनुसार बनी है, आपको ढलने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं, जैसे पैदा हुए हैं, आपके हिसाब से ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था है। आपको जरा भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो हैं मूलतः ये संपूर्ण समाधान वाली जो व्यवस्था है आपको संपूर्णता में सुखी रखेगी। मतलब हर व्यक्ति को, हर प्रकार के व्यक्ति को, ये इस प्रकार की व्यवस्था, तो ये आपके अनुरूप व्यवस्था है। माने ये मनुष्य के अनुरूप व्यवस्था है, ना कि व्यवस्था के अनुरूप मनुष्य को ढालेंगे बाद में मार मार के, और फिर पुलिस और फौज और जज और वकील और ये सारा झंझट चलेगा। वो सब क्यों चलता है? तो सब इसलिए चलता है कि जब ये व्यवस्था हमारे अनुरूप नहीं है, जब हमारे अनुरूप नहीं है तो सीधी सी बात है हम कुछ और ही करेंगे, कुछ और ही ढंग से जीना चाहेंगे, और जीना चाहते तो और ही ढंग से जिएंगे। तो हमारे और सिस्टम के बीच में क्लेश होगा तो सिस्टम हमें उठा के जेल में भेजेगा, मुकदमा चलाएगा, ये सब करेगा। और ये सारी चीजें इन सब में आधे से ज्यादा पैसा खर्च होता रहेगा। आपको जानकर हैरत होगी कि पूरा जो बजट है भारत का या किसी भी देश का, उसमें से आधे से ज्यादा माने 50% से ज्यादा बजट सिक्योरिटी में जाता है। वो चाहे इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी हो, माने सीमाओं के विवाद हो, माने आर्मी रखनी हो, चाहे आर्मी के शस्त्र और इत्यादि सारे चीजें, चाहे पुलिस, विभिन्न प्रकार की जो फोर्सेज है, कम से कम 6-7 प्रकार की फोर्सेज है भारत में। उसके बाद फिर आईटी विभाग है, इनकम टैक्स विभाग है, समझ रहे हैं, फिर सीआईडी है, सीबीआई है, ये सब क्या है? ये सब सिक्योरिटी का ही। उसके अलावा प्राइवेट गार्ड है। कितना होता है? आधे से 50% से भी ज्यादा बजट, जो बजट है वो केवल सुरक्षा में ही जाता है, विभिन्न प्रकार की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खर्च होता है। आप सोचो, जो कि इस वाली व्यवस्था में ये जो बजट है ये पॉजिटिविटी में यूज होगा, सुख सुविधाओं को बढ़ाने में यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे अनुसार पूरी व्यवस्था है, इसमें हम कुछ ऐसा करने को मजबूर ही नहीं होंगे, ना हमारी कोई ऐसी इच्छा होगी कि जिससे कोई इनसिक्योरिटी खड़ी होगी किसी को भी और हमें इस बजट की इस प्रकार से चीजों में यूज करना पड़ेगा। और केवल बजट ही नहीं है, आधे लोगों को भी हमें इसी काम में लगाना पड़ता है जो एकदम फालतू का काम है। इससे कोई सुख सुविधा नहीं पैदा होती, ये केवल फालतू का काम है, केवल श्रम है, मिलता कुछ नहीं इससे। और कमाल की बात है, फिर भी हमारी सुरक्षा होती नहीं है, फिर भी हम असुरक्षित ही महसूस करते रहते हैं। फिर भी ये रिजल्ट है इसका कि कुछ हद तक हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं, बस कुछ हद तक, पक्का फिर भी नहीं है। लेकिन इस व्यवस्था में एकदम 100% सिक्योरिटी है, वो भी बिना किसी रक्षा बजट के, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जिन
कारणों से लोग असुरक्षा पैदा करते हैं या पैदा होती है और फिर असुरक्षा महसूस करते हैं, वो कारण ही इस व्यवस्था में नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, हर चीज के लिए कारण जरूरी होते हैं। कारण के बिना अच्छा और बुरा कुछ भी प्रभाव पैदा नहीं होता जमाने में। बुरा प्रभाव पैदा हो रहा है उसका भी कोई कारण होगा, और अच्छा प्रभाव पैदा हो रहा है उसका भी कोई कारण होगा। तो वो कारण रखने की बात है। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था में इस प्रकार के कारण रख दिए कि किसी भी प्रकार का कोई अपराध ही कभी ना होगा, ना कोई इसकी इच्छा करेगा। तो फिर इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सपना जैसी लगती हैं, मगर आप यदि ये संपूर्ण समाधान किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत आसान है होना। बस हमें पढ़ के और जानने की बात है। जब बहुमत से ज्यादा लोग इस बात को जान लेंगे तो वो इस व्यवस्था को बदल लेंगे। माने पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब ये बात आधे से ज्यादा लोगों में चली जाएगी और हमें लगेगा कि हाँ अब लगभग लोगों तक पहुंच गई है, तो फिर एक सर्वे होगा, और उस सर्वे में यदि आधे से अधिक लोग इस बात को बोलते हैं कि हाँ ये व्यवस्था बढ़िया है और हम इसको लाने के लिए राजी हैं, तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। वो केवल लोकसभा, आने वाले लोकसभा इलेक्शन में खड़ी होगी, और सीधी सी बात है 50% से ज्यादा भी लोग अगर उसको वोट कर देंगे तो पूर्ण बहुमत, मतलब संपूर्ण बहुमत, केवल पूर्ण बहुमत नहीं, जितना चाहिए संपूर्ण बहुमत उस पार्टी को मिल जाएगा, और वो इस व्यवस्था को आज की व्यवस्था से रिप्लेस कर देगी, और समस्याएं पैदा होनी बंद हो जाएंगी और सारी सुख सुविधाएं पैदा होनी प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव कराएगी, जिसमें कि हमें पूर्ण सुख का अनुभव होगा। तो ये आप देख ही चुके हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि ये पूरा ये जो प्रेजेंटेशन है ये यहाँ कंप्लीट होता है। और यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, हमारे सारे जितने भी सोशल वेबसाइट्स हैं वो सब यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के नाम से सारी हैं। वो चाहे यूट्यूब है, वो चाहे फेसबुक पेज है, वो चाहे लिंक्डइन है, ट्विटर है, ईमेल है, सब जो है वो यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट। तो आप यूट्यूब में जाएं, वहाँ 150 से ज्यादा वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप वहाँ पे देखें। इस वीडियो को भी मैं कल या परसों में डाल दूंगा। तो ये चीज आप सभी का इसको देखने और सुनने समझने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।